Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, students of language, linguistics, and literature. In this lecture, we are going to discuss plot construction of Oedipus Rex. We will discuss this question under 5 headings. Number 1, exposition. पॉइंट नंबर 1 होगा हमारा एक्सपोजिशन, जिसमें हम देखेंगे कि द प्लेग इन थीबस, थीबस में जो प्लेग आती है, एंड द सर्च फॉर लाइस किलर, और लाइस के जो कातिल हैं उनको ढूंढा जाता है। दूसरा, राइजिंग एक्शन, इडिपस इन्वेस्टिगेट्स द मर्डरर। इडिपस जो है वो जो कातिल है उसको ढूंढने की कोशिश करता है, उसके लिए इन्वेस्टिगेशन करता है। टायरीजियस एक्यूजेस हिम, टायरीजियस जो कि ब्लाइंड प्रॉफिट है वो उसको एक्यूज करता है। थर्ड, क्लाइमैक्स, द ट्रूथ अबाउट इडिपस बर्थ, इडिपस की बर्थ के बारे में जो सच्चाई है, एंड एक्शंस, और जो एक्शंस हैं इज रिवील्ड, वो हमारे सामने आते हैं। फॉलिंग एक्शन, जुकास्टा सुसाइड कर लेती है, एंड इडिपस सेल्फ ब्लाइंडिंग, और इडिपस अपने आप को अंधा करता है। लास्ट हमारा जो पॉइंट है, रेजोल्यूशन डेन्यूमेंट जिसको हम कहते हैं। इडिपस लीव थीबस इन शेम, शर्म में जो इडिपस है वो थीबस छोड़ देता है। तो हम स्टार्ट करते हैं। इन 5 पॉइंट्स को हम एक्सप्लेन करेंगे वन बाय वन। 5 पैसेज हैं, हर पैसेज में एक हेडिंग को, एक पॉइंट को एक्सप्लेन किया गया है। इडिपस रेक्स इज अ स्टोरी रिटन बाय द एंशिएंट ग्रीक प्लेराइट, एंशिएंट ग्रीक प्लेराइट ने लिखी है, जिसका नाम सफोकलीस है, इसको फोकल्स भी बोलते हैं। इट इज़ नोन फॉर इट्स परफेक्ट प्लॉट कंस्ट्रक्शन, इसका जो प्लॉट कंस्ट्रक्शन है बड़ा परफेक्ट है और इसकी वजह से इसे जाना जाता है। एंड इज़ ऑफन कॉल वन ऑफ द बेस्ट एग्जाम्पल, और इसे अक्सर जो है एक बड़ी बेस्ट एग्जाम्पल के तौर पर लिया जाता है ऑफ ड्रामेटिक स्ट्रक्चर। द प्ले फॉलोज द स्टोरी ऑफ इडिपस रेक्स, इस प्ले में इडिपस रेक्स की स्टोरी है, द किंग ऑफ थीबस, जो थीबस का किंग था, एंड हाउ ही अननोइंगली फुलफिल्स, और वो किस तरीके से वो पूरी कर देता है, अ टेरिबल प्रोफेसी, एक खौफनाक पेश गोई। सेकेंड पैसेज, द प्लॉट बिगिंस इन द मिडल ऑफ एक्शन, प्लॉट जो है एक्शन के मिडल से स्टार्ट होता है। दिस इज कॉल्ड इन मेडियास रेस, द सिटी ऑफ थीबस इज सफरिंग, थीबस का सिटी सफ़र कर रहा है फ्रॉम अ टेरिबल प्लेग, एक खौफनाक बीमारी में, एंड पीपल कम टू किंग इडिपस, और लोग इडिपस रेक्स के पास आ रहे हैं, किंग के पास, फॉर हेल्प। इडिपस प्रॉमिस करता है टू फाइंड द कॉज ऑफ द प्लेग, प्लेग की वजह ढूंढने की, एंड सेव द सिटी, और शहर को बचाने की। ही सेंड्स हिज ब्रदर इन लॉ, वो अपने ब्रदर इन लॉ कैरियन को भेजता है, टू द ओरेकल एट डेल्फी, ओरेकल के पास जो कि डेल्फी में है, टू फाइंड आंसर्स, के आंसर्स पता करो। कैरियन रिटर्न्स विद द मैसेज, कैरियन इस पैगाम के साथ आता है, द प्लेग विल एंड, कि प्लेग तो ख़त्म हो जाएगी, ये जो बीमारी है एंड हो जाएगी, ओनली व्हेन द मर्डरर, कि जब जो कातिल ऑफ द फार्मर किंग लॉयस, पिछले किंग लॉयस का जो कातिल है, इज फाउंड, उसे पकड़ लिया जाए, ढूंढ लिया जाए, एंड पनिश्ड, उसको पनिश किया जाए। इडिपस इमीडिएटली, इडिपस फौरी तौर पर, बिगिंस एन इन्वेस्टिगेशन, वो तहकीक शुरू करवा देता है, डिटर्मिन टू फाइंड द किलर, और पक्का इरादा करता है कि उसे किलर को ढूंढना है। ही आस्क्स अ ब्लाइंड प्रॉफिट, वो उस अंधे प्रॉफिट से पूछता है जिसका नाम टायरीजियस है, फॉर हेल्प, कि उसकी हेल्प करे। बट टायरीजियस शॉक्स एवरीवन, लेकिन टायरीजियस हर एक को डरा देता है उस वक्त, बाय सेइंग दैट इडिपस हिमसेल्फ इज द मर्डरर, कि इडिपस खुद कातिल है। इडिपस इनकार कर देता है, टू बिलीव दिस, इस पर यकीन करने से, एंड एक्यूजेस टायरीजियस, और टायरीजियस पर इल्ज़ाम लगाता है, एंड कैरियन, और अपने ब्रदर इन लॉ कैरियन को, और प्लॉटिंग अगेंस्ट हिम, कि उन्होंने इसके खिलाफ मंसूबा बनाया है। एज द स्टोरी मूव्स फॉरवर्ड, जैसे स्टोरी आगे बढ़ती है, इडिपस स्लोली अनकवर्स द ट्रूथ, इडिपस खुद ही ट्रूथ को जाहिर करना शुरू करता है। ही लर्न्स दैट लॉन्ग अगो एन ओरेकल प्रिडिक्टेड, कि एक ओरेकल ने प्रिडिक्ट किया था, पेशगोई की थी, ही वुड किल हिज फादर एंड मैरी हिज मदर टू अवॉइड दिस,
he left his home, इससे बचने के लिए वो अपने घर से निकला, in Corinth, but in reality the people thought, लेकिन हकीकत में लोगों ने सोचा, were his parents, कि उसके parents थे, were not, जो उसके, but in reality the people he thought, हकीकत में जिन लोगों को उसने सोच रखा था, वर हिज पेरेंट्स, कि उसके पेरेंट्स हैं, वर नॉट हिज रियल पेरेंट्स, वो उसके रियल पेरेंट्स नहीं थे। ऑन हिज जर्नी ही अननोइंगली किल्ड हिज रियल फादर, उसने अपने रियल फादर को किल कर दिया था, लॉइस, एट अ क्रॉस रोड, एंड लेटर मैरिड हिज मदर जुकास्टा, बिकमिंग द किंग ऑफ थीबस, और इसके बाद वो थीबस का किंग बन गया था। When the truth finally comes out, जब हकीकत सामने आती है, जुकास्टा kills herself, उसकी मदर अपने आप को मार लेती है, जुकास्टा, and Oedipus blinds himself, वो अपने आप को अंधा कर लेता है, out of guilt, इस गुनाह से, and shame और शर्म से, he then leaves Thebes, वो थीबस छोड़ देता है, giving up his throne, अपनी बादशाह छोड़ देता है, as punishment for his actions. Conclusion. Sophocles has built the plot of the Oedipus Rex with great skill. उसने बड़ी महारत से इसका प्लॉट बनाया। ईच सीन इंक्रीजेस टेंशन, हर सीन टेंशन को बढ़ाता है, एंड मिस्ट्री और पुरस्रारियत को, लीडिंग द ऑडियंस स्टेप बाय स्टेप, और लीड, और जो ऑडियंस है उसको ले जाता है टू द इनएविटेबल एंड ट्रेजिक कंक्लूजन। द प्ले इज अ परफेक्ट एग्जाम्पल, ये प्ले एक परफेक्ट एग्जाम्पल है ऑफ क्लासिकल ग्रीक ट्रेजेडी की, where the construction of the plot is tight, logical, and emotionally powerful. So, student, that was our question, plot construction of Oedipus Rex. That is an important topic. Hopefully, you have understood it well. Thank you very much.